आपने कभी सोचा है कि सरकारी बिल्डिंग्स जो किराए पे दी जाती हैं उनका रेंट कौन रिकवर करता है? और अगर किसी डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग ली है तो उसका किराया कौन वसूलता है? ये बताता है जीएफआर का रूल नंबर 15, जो रेंट कलेक्शन का पूरा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम डिफाइन करता है। और इस रूल को भी ना 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आइए तीनों पार्ट समझाता हूँ। पार्ट नंबर 1 क्या बोलता है? अगर किसी सरकारी बिल्डिंग की मेंटेनेंस का जिम्मा सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट को दिया गया है तो उस डिपार्टमेंट का हेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ही उस बिल्डिंग का रेंट टाइम पे रिकवर करने के लिए जिम्मेदार होगा। एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक बिल्डिंग रेंट पे दी है और उसकी मेंटेनेंस उनके ही अंडर है, तो उनके हेड को इंश्योर करना होगा कि उसका रेंट हर महीने कलेक्ट हो बिना किसी डिले के। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है देखिए, और जब कोई सरकारी बिल्डिंग किसी प्राइवेट या दूसरे एजेंसी को हायर आउट की जाती है तो उसका रेंट कैसे डिसाइड होगा, किस फॉर्मूला से वसूला जाएगा, और उसके लिए सीपीडब्ल्यूडी के रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा। यानी चाहे बिल्डिंग किसी और डिपार्टमेंट के अंडर हो, रेंट का असेसमेंट और रिकवरी सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जैसा ही रहेगा, स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म। पार्ट नंबर 3 क्या बोलता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर डिपार्टमेंट के अपने इंटरनल रूल्स भी होते हैं। उन्हीं डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस में लिखा होता है कि डिमांड नोट कैसे इशू होगा, रिकवरी कैसे होगी और डिफॉल्ट होने पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और रेंट से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, तो सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी का रूल ही नहीं, अपने डिपार्टमेंट का रेगुलेशन भी पढ़िए। दोस्तों, रूल नंबर 15 सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट असेट का सही उपयोग और टाइमली रिकवरी इंश्योर करने की। और अगर सरकारी पैसा है तो उसका हिसाब भी सही होना चाहिए। किस तरीके से ये पूरा जीएफआर वर्क करता है जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो।